चर्चा कर रहे हैं हम लोग कोरम के बारे में, है ना। कोरम क्या होता है? कोरम क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल मस्ट प्रेजेंट, है ना। मतलब कम से कम व्यक्ति क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। कम से कम व्यक्ति क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। तो क्या बात कहाँ पे पहुँचती है कि मान ली लोकसभा है या राज्यसभा है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा की बात आ रही है, जब कोरम की बात आती है तो लोकसभा और राज्यसभा मिनिमम नंबर ऑफ कितने व्यक्ति प्रेजेंट होना चाहिए कि सेशन क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए, बातचीत क्या होना चाहिए? स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो कोरम क्या होता है? यहाँ बात करते हैं कोरम के बारे में। तो कोरम 10%, मतलब 1/10 भाग होना चाहिए या 10%। अच्छा, लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ, टोटल कुल संख्या का टोटल स्ट्रेंथ जितनी स्ट्रेंथ है। अच्छा, कोरम किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? सबसे बड़ी बात है तो आर्टिकल 100 में। सबसे बड़ी बात है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 100 में क्या है मेंशन किया गया कोरम के बारे में। तो कोरम क्या कहता है कि कितने व्यक्ति क्या होना चाहिए? सभा में उपस्थित होना चाहिए कि कार्य स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो लोकसभा में कितने टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 545 है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 545। लोकसभा राज्यसभा में कुल कितने स्ट्रेंथ है? कुल कितनी संख्या है? 245 है। अब 545 का 10% निकाल लीजिए। 545 का 1/10 करेंगे तो 54.5। तो किसी व्यक्ति को हम दशमलव में नहीं रख सकते, तो मतलब अर्थात इसको एक बढ़ा दीजिए 55, मतलब मिनिमम 55 व्यक्ति होना चाहिए। 55 व्यक्ति प्रेजेंट होना चाहिए लोकसभा के। जब लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट हो रही है तो इसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 55 लोग होंगे, तब जाकर कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। यदि बाई चांस 55 लोग न मौजूद रहें, 55 लोगों से कम लोग आए रहे, प्रेजेंट रहे उस दिन, तो क्या हो जाएगा? जो स्पीकर होते हैं, इसको क्या कर देंगे? एडजर्न कर देंगे। एडजर्न, स्थगित, मतलब जो कार्यवाही है, बातचीत वाली जो कार्यवाही है, उसको क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे कि भैया अगले टाइम दे देंगे, टाइम मेंशन कर देंगे कि नहीं 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब लोग आ जाएंगे, कोई लोग बाहर गए, कहाँ गए हैं, तो नोटिस जारी करेंगे भैया आना है आपको, है ना। टाइम दे देंगे, जब आएंगे तभी प्रेजेंट होंगे, तब कार्यवाही प्रारंभ होगा। अब यहाँ पे कितने हैं? 245 है। तो 245 का 10% कितना हो जाएगा? 1/10 कितना हो जाएगा? 24.5। अर्थात कितना हो जाएगा? दशमलव में किसी व्यक्ति को आधा तो काउंट करेंगे नहीं हम लोग। तो 25 व्यक्ति यदि मौजूद रहेंगे तो क्या हो जाएगा? तब कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इसमें तो स्पीकर भी होगा। तो जब काउंटिंग किया जाएगा, ये 55 व्यक्ति का काउंटिंग किया जा रहा है, तो क्या स्पीकर को भी काउंट किया जाएगा? क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आया हुआ है यहाँ से भी। स्पीकर है, लोकसभा में हमको मिनिमम कितने लोग जरूरत है? 55 लोग। तो क्या जब 55 लोग की गिनती करेंगे, एक लोग कुर्सी बैठ गए, हेड बन गए, है ना, स्पीकर हेड पे बन गए, सभापति महोदय क्या हो गए? हेड हो गए। जब हेड हो जाएंगे तो काउंट किया जाएगा, तो कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, काउंट करेगा, है ना, सबको काउंट करेगा कितने लोग सभा में मौजूद हैं, तो बताएगा कि नहीं 54 लोग हैं, 55 लोग हैं, 50 लोग हैं, या 100 लोग हैं, या 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, काउंट करेगा। तो उस काउंटिंग में मेरा प्रश्न ये है कि क्या उस काउंटिंग में स्पीकर को भी काउंट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा, उनको भी गिना जाएगा, है ना, उनको भी गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीकर भी तो कोई बाहर से आया नहीं है ना, कहीं बाहर से तोड़ के आया नहीं है। जो स्पीकर है इसी लोकसभा से क्या है? लोकसभा का ही मेंबर कोई स्पीकर बनता है ना, लोकसभा का मेंबर ही स्पीकर बनता है ना। ऐसा तो नहीं कोई बाहरी व्यक्ति आकर बैठा है, ऐसा तो नहीं है। इसी में कोई व्यक्ति बन करके यहाँ पर लोकसभा का कुर्सी पर बैठ जाता है, कुर्सी बैठ जा करके आप लोगों का कार्यवाही को देखता रहता है। तो बात समझ आ रही है? जब भी काउंटिंग होगा तो स्पीकर को क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे काउंटिंग होता है कि नहीं। अब ये राज्यसभा है ना। अब यहाँ पे चेयरमैन साहब क्या किए? कुर्सी पर बैठ गए हैं। अब बाकी लोगों को काउंट किया जाएगा। हमको मिनिमम कितने लोग की जरूरत पड़ रही है? 25 लोगों की, है ना। तो
अब मेरा प्रश्न है, जब राज्यसभा में काउंटिंग स्टार्ट होगा तो क्या चेयरमैन साहब को काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? दिमाग लगाइए, बताइए। मेरा प्रश्न है, जब भी काउंटिंग होगा, है ना, तो उनको काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, उनको काउंट नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? राज्यसभा का चेयरमैन, सभापति होते हैं, है ना, चेयरमैन होते हैं। जब राज्यसभा, देखिए चुनाव यहाँ से तो राज्यसभा से जीतते नहीं हैं, ये बाहरी व्यक्ति हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रॉपरली तरीके से, है ना। तो उपराष्ट्रपति क्या है, इनको तो दिया गया कि नहीं आप राज्यसभा का भी क्या हो सकते हैं? हेड हो सकते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उपराष्ट्रपति इस सभा के, राज्यसभा के मेंबर नहीं है, तो तब काउंटिंग जब भी होगा तो इनको हटा कर होगा, इनको हटा करके काउंटिंग जब भी होगा। एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब भी काउंटिंग होगा तो उपराष्ट्रपति को क्या काउंट किया जाएगा, मतलब जो चेयरमैन है उनको भी काउंट किया जाएगा? तो आपका डेफिनेटली आंसर होना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे स्पीकर क्या है, इसी सभा के क्या है? मेंबर हैं। इन्हीं लोगों में से चुनकर कोई व्यक्ति बनता है स्पीकर। अच्छा, मेरा प्रश्न एक और है कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, ये तो हो गया, लिख लिया ना। प्रोटेम स्पीकर कौन है भैया? ये कौन प्राणी आ गए? प्रोटेम स्पीकर, हमने तो स्पीकर का नाम तो सुने भैया, लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर कौन है? अच्छा, जैसे ही मान लीजिए चुनाव होता है, हर 5 साल पर चुनाव होता है ना। तो जैसे ही चुनाव हुआ तो भाई कोई और तो रहता नहीं है कि एमपी लोग का शपथ दिलवाया जाए, है ना। तो किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। कौन चुनेगा? किसी एक व्यक्ति को रैंडमली चुना जाएगा। किसी व्यक्ति को कौन चुनेगा? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे किसी एक व्यक्ति को, जितने लोग चुनाव जीते हुए हैं, है ना, जितने लोग चुनाव जीते हुए हैं 545 में से वो किसी को भी क्या कर सकते हैं? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं। कहीं मैंडेटरी कुछ है नहीं, नियुक्त कर सकते हैं। और नियुक्त करते समय एक ध्यान देना चाहिए कि जो वरिष्ठ व्यक्ति हो, वरिष्ठ मतलब उम्र का वरिष्ठ नहीं, राजनीति में उसका एक्सपीरियंस अधिक होना चाहिए। वरिष्ठ का मतलब क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 80 साल का कोई व्यक्ति है तो यदि पहली बार चुनाव जीता 80 साल का तो उसको प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति बना दे, ऐसा नहीं है। मतलब 40 साल का ही हो, लेकिन क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा अधिक टाइम तक को क्या होना चाहिए? चुनाव जीता रहा हो, अनुभव उसका ज़्यादा हो। ये प्रेसिडेंट के पास एक क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है कि उस व्यक्ति को आप चुनिए कि जिसको क्या होना चाहिए? अधिक नंबर ऑफ टाइम्स तक क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो उसी व्यक्ति को क्या करेंगे लोग? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देंगे। प्रोटेम स्पीकर जब चुन जाएंगे तो उसके बाद इन लोग का काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? स्पीकर का ये लोग चुनाव करवाते हैं। जब स्पीकर चुनाव जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? हट जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। गॉट इट पॉइंट? कोई दिक्कत? हो गया? कोई प्रश्न? चलिए, अच्छा ठीक है, और ट्राई करिए।